अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से आपने अपने 2 ईयर्स या 2 ईयर्स से ऑनवर्ड बच्चों को होम स्कूलिंग स्टार्ट करवानी है। क्योंकि अक्सर मदर्स कॉन्टेक्ट कर रही होती हैं कि हमारे 2 ईयर्स के बच्चे हैं, हमने होम स्कूलिंग स्टार्ट करवानी है, लेकिन हमें नहीं पता कि इन बच्चों को क्या करवाया जाए, कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, क्या सिलेबस फॉलो किया जाए। तो आज उसी बात को डिस्कस किया जाएगा। आपको कंप्लीट रोड मैप बताया जाएगा कि आपने किस तरह से होम स्कूलिंग स्टार्ट करनी है और क्या क्या चीज़ों को, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करना है विद टिप्स। ठीक है, आपको बताया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने सबसे पहले काम करना है वर्क ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अभी सिर्फ आप इनको एक नज़र देख लें, आगे आपसे डेप्थ में बात करते हैं कि किस तरह से आपने कौन कौन सी चीज़ को कवर करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड ह्रोफ रिकग्निशन, जॉली फोनिक्स। अब यहाँ पर सवाल क्या बनता है कि 2 साल के बच्चे हैं तो किस तरह से वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते अभी ठीक से। तो ये वाली चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको जब आगे डेप्थ में जाके बताऊंगी तो आप वो देखेंगे। ठीक है, जॉली फोनिक साउंड्स किस तरह से वो भी करवाने हैं बच्चों को। फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क करना है, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे वर्क करना है। आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर लूँ, इंशाल्लाह आप जब इस तरह से करते हुए जाएंगे तो आपका बच्चा जब 2 ईयर्स से 3 ईयर्स में जाएगा या 3.5 ईयर्स तक में जाएगा तो वो एक बेहतरीन वे में उनकी बेस स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी, काफ़ी कुछ वो कवर कर चुके होंगे जिससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ करवानी होंगी, सेंसरी प्ले करवाने होंगे, स्टोरी टाइम करवाने होंगे, आर्ट प्रोजेक्ट्स करवाने होंगे और सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ और कलेक्टिंग नेचुरल थिंग्स। अब ये जो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है ये समझ नहीं आया, कितनी चीज़ें कितनी मदर्स को नहीं समझ आ रही होगी कि वो किस तरह से करवानी है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आते हैं, मतलब हमने डिफरेंट चीज़ों के नेम बताने हैं। ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। अब बात आती है कि बच्चे तो हमारे बोल नहीं सकते, तो वो किस तरह से इन सब चीज़ों के नेम्स याद करेंगे। बच्चे बोल नहीं सकते पर बच्चे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द किड्स कैन स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम द एज ऑफ 2। और अगर कोई स्पीच डिले भी है, नहीं बोल पा रहे तो भी कोई इशू नहीं है। आपने करना कैसे है, अगर वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मीन्स आपने फ्लैश कार्ड्स लिए, उनकी हेल्प से आपने शो किया दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ डॉग। और हार्ड कार्डबोर्ड की बुक्स होती हैं, पेपर क्लॉथ में बुक्स होती हैं, वो दिखाई आपने और आपने फिंगर रख के बताया दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ डॉग। थोड़ा सा फुल ऑफ एक्सप्रेशंस रहें कि वाओ सच ए यमी बनाना। और नॉर्मल रूटीन में भी जो आप फ्रूट्स दे रहे हैं उनमें उनके नेम्स बताएं। ज़रूरी नहीं है बुक से ही पढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक याद रखिएगा बात, जब आप होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको उनकी सराउंडिंग से, उनके इन्वायरमेंट से ज़्यादा सिखाएँ। अब अगर आपको वेजिटेबल कट करेंगे एंड दे आर विद यू इन द किचन और कहीं पे बैठे हुए तो आपने उनको बताना है व्हाट वी कैन से इट्स गार्लिक, हियर इज़ अ जिंजर, अनियन एंड ऑल, पोटैटो, टोमेटो, व्हाटएवर। ओके, तो अब यहाँ से वो जो सीखेंगे वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। मतलब वो अपने सामने से एक चीज़, फिजिकल चीज़ देख रहे हैं और उसको लर्न कर रहे हैं तो वो ज़्यादा उनके लिए वर्क करेगा। ठीक है, बोल नहीं पा रहे पॉइंट आउट कर सकते हैं, फिंगर रख सकते हैं, आपको वर्बली जो बोल सकते हैं वो तो वेल एंड गुड, जैसा भी बोलेंगे आप। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकरेज करें। नहीं वो क्लियर बोल पा रहे, वो जैसा भी कर पा रहे हैं इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा काम है, बेशक हमारे लिए नहीं है। तो एनिमल्स के भी नेम्स, ऑब्वियस सी बात है, कुछ पेट्स होते हैं घर में, आपने उनके नेम्स बता दिए अगर रखे हुए हैं। अदरवाइज़ यू कैन शो, अगेन वही कहूँगी, टॉयज़ में होते हैं, फ्लैश कार्ड्स में होते हैं, कार्डबोर्ड की बुक्स में होते हैं, क्लॉथ बुक्स में होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब बर्ड्स तो ईज़िली वो स्काई में फ्लाई करते हुए देखते हैं और इवन वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं बर्ड्स के साथ, तो बर्ड्स के नेम्स भी आप इस तरह से करवा सकते हैं। वेजिटेबल्स के नेम्स, फ्रूट्स के नेम्स मैंने आपको बता दिए। थिंग्स इन सराउंडिंग जो है थिंग्स इन सराउंडिंग में क्या आएगा कि आपके आसपास लाइक कॉम्ब है, ठीक है, हेयर ब्रश है, ये टूथ ब्रश है, चेयर है, टेबल है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें सराउंडिंग में है वो लाजमी बताएं। सराउंडिंग की चीज़ें बता रहे हैं, देन पेंसिल्स बता दी, दिस इज़ क्रेयॉन्स, कलर्स एंड ऑल डैट। मतलब जो भी सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं, बलून्स हैं, बॉल हैं,
कोई टॉय है तो उसके नेम्स बताएं, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस का एक्सपोजर दें उन्हें, क्योंकि फ्रॉम द एज ऑफ 0 till 6, ठीक है, ये वो एज होती है जिसमें वो हर चीज़, हर लैंग्वेज एब्जॉर्ब कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनका कितना एक्सपोजर करवा रहे हैं उस लैंग्वेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर रेकमेंड किया जाएगा कि प्लीज़ लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर करवाएं। आप उनको अरेबिक में भी फ्रूट्स के नेम्स बता सकते हैं। मतलब अरेबिक तो काफ़ी ज़्यादा आजकल सिखा रहे होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को, एक बहुत अच्छी चीज़ है, सिखानी भी चाहिए। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज है या फिर उर्दू इज़ कंपलसरी। उर्दू की वैल्यू को हम डिनाई नहीं कर सकते। उर्दू में बताएं, इंग्लिश में बताएं, अपनी नेटिव जो भी आपकी है, पश्तो है, व्हाटएवर। और उसके अलावा आप अरेबिक में बताएं लाजमी। आजकल तो आराम से आप YouTube वीडियो सर्च करके आप उनके नेम्स इन वोकैबुलरी के अरेबिक में देख सकते हैं अगर आपको नहीं भी आते। आगे बढ़ते हैं, हम पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ की तरफ आते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ तो एक मज़े की एक्टिविटी होती है, आप बच्चों को आराम से करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं कि आप ईज़िली, टॉय है कोई, उनका टेडी है, उसका वेयर इज़ योर टेडी आइज़, वेयर इज़ योर टेडी नोज़, लाइक दिस। आप इस तरह से कुछ भी करके और उनको भी इंकरेज करें। आप वेयर इज़ योर नोज़, तो बच्चे तो बड़े मज़े से फिंगर रख के बता रहे होते हैं, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं। और ये 2 ईयर्स के बच्चे कर रहे होते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। आगे अगर हम बढ़ते हैं कि आपने किस तरह से रिकग्निशन करवानी है अल्फ़ाबेट की, नंबर्स की और हरूफ की। अगेन वही बात आती है, अभी तो बच्चों को आता नहीं है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, बोल नहीं सकते। वो बोल नहीं सकते लेकिन वो समझ सकते हैं, और उनका माइंड अभी इस टाइम कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा है। तो इंसर्च करते जाएं चीज़ें जितनी कर सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने डिफरेंट फ्लैश कार्ड से स्प्रेड कर दिए हैं। रिवल से स्टार्ट करें, एक लेटर से स्टार्ट करें। आपने कहा ये ए है, एंड देन आपने अगेन पॉइंट आउट करवाया ये ए है। इट्स नॉट कंपलसरी कि बिठा के बच्चे को जिस तरह से हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाना, वैसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना है। चलते फिरते आपने बता दिया। आपने अगर स्टिक किया हुआ है वॉल पे स्टिक कर लें, पॉइंट आउट करवाएं दिस इज़ ए, तो वो बोलेंगे नहीं लेकिन उनके माइंड पे बैठ जाएगा ए, ठीक है। अब इसी तरह से आप साउंड्स भी करवा सकते हैं। एंड डू यू नो, बच्चे तो ए का साउंड ए ईजिली बोल लेते हैं, 2 ईयर्स का बच्चा भी बोल सकता है, ठीक है। इवन मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो एट द एज ऑफ 20 months दे कैन से द साउंड ऑफ ए एंड बी। कहने को तो हमारे लिए ए और बी के साउंड है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 20 months के बच्चों के लिए ए और बी का जॉलीफोनिक साउंड कहना बहुत बड़ी बात होती है माशाल्लाह। तो मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं। कहने का मकसद ये है कि वो ईजिली कर सकते हैं, आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करें। दे आर सुपर जीनियस। आजकल की जनरेशन है, सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल भी हमने एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये सब कुछ कहने का ये मकसद नहीं है कि ये वाला सारा सिलेबस है जो आपने कंप्लीट करवाना है बच्चों को, बिल्कुल नहीं। वो लर्निंग एज में है, आराम से खेलते, याद रखिएगा जितना आप खेलते हुए पढ़ाएंगे उतने अच्छे से वो पढ़ सकेंगे। और जितना आप पढ़ाई को सिर्फ आप बाउंड्रीज बना लेंगे कॉपीज़ पेंसिल्स तक, तो वो नहीं कर सकेंगे, चाहे किसी भी एज के होम स्कूलिंग आप करवा रहे हैं। तो खेलते हुए पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। इसी तरह से नंबर्स और हरूफ की रिकग्निशन आप करवा सकते हैं। मैग्नेटिक लेटर्स मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं, उसको कर सकते हैं। मैग्नेटिक हरूफ मिलते हैं उर्दू के, वो कर सकते हैं यूज़। फॉर्मिक पजल्स मिलते हैं, उसमें भी ये हरूफ वगैरह ये सब कुछ होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब टॉयज़ वगैरह आप खेलते हुए करें जो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ खेलते हुए करना है, कुछ भी बच्चों पे स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी है। आपने पहले उनकी रूटीन को देखना है, इफ़ दे आर ओके विद इट। अगर वो कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बर्डनाइज नहीं करना बच्चों को, बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। वो सीख रहे हैं, सीखते रहें। कहीं पर उनको ब्रेक चाहिए ब्रेक दें। मीन्स अगर उनका अभी मूड नहीं है, उनका पूरा 1 वीक मूड नहीं है, ब्रेक दें, फिर बन जाएगा मूड। लेकिन बच्चों की पेस के अकॉर्डिंग चलें। होम स्कूलिंग का मकसद ये है। अब जॉलीफोनिक साउंड्स तो मैं कवर कर चुकी हूँ, जॉलीफोनिक्स का मैंने आपको बता दिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चे 20 ईयर्स के बच्चे जॉलीफोनिक्स ए और बी का साउंड कर रहे हैं, देखा है मैंने। मैं ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स बता रही हूँ, तो वो कर लेंगे, क्योंकि उनको ये अभी उनकी ना, मतलब अगर उनकी लैंग्वेज सही से डेवलप नहीं हो पाई है, लेकिन वो ए ब बोल देते हैं। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप बोलेंगे फोनिक साउंड ऑफ ए तो वो बोलेंगे ए, फोनिक साउंड ऑफ बी बोलेंगे ब। ये 20 months का बच्चा कर सकता है। तो खैर बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे कैन डू इट। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, पहले तो बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं बच्चों की लिखते हुए। आपने अक्सर बच्चे देखा होगा जो बहुत स्लो पेंसिल पकड़ के बहुत स्लो लिखते हैं। क्या होता है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क नहीं किया जा रहा होता।
और अब जब आप इस तरह से फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो बच्चों की हैंड्स के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनके हैंड्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो उनकी पेंसिल ग्रिप में हेल्प करेंगे, उनकी प्रॉपर राइटिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हैं, जो उनकी पूरी बॉडी के बड़े जो मसल्स हैं जैसे हैंड्स हैं, फुट हैं, ठीक है, इनकी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इनको वेल डेवलप करने के लिए वो वाली एक्टिविटीज़ हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, आगे अगर मैं आपको बताऊं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो जा सकती हैं, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ या फिर ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या है। अब ये आप कोई भी स्पैचुला ले लें और वो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरे बाउल में डालें, इस तरह से कुछ भी, मतलब आप घर से आम चीज़ लेके उससे भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, जैसे आपको ये स्क्रीन पे बच्ची करते हुए दिख रही हैं। तो और दूसरी अगर हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं तो नेक्स्ट एक्टिविटी आपको यहाँ पर ये दिख रही है इस तरह से। अभी जो सॉर्टिंग किस तरह से ये शेप्स को करने की, ये जिस तरह से रैम्बो टावर ये बच्चा बना रहा है। अब रैम्बो टावर बनाते हुए देखेंगे एंजॉय करते हैं एंड इवन बना के एट द एंड खुश हो रहे होते हैं, दे कैन डू इट। अब इस तरह से इनको कलर्स का एक्सपोजर मिल रहा है, इस तरह से इनको मिल रहा है एक्सपोजर शेप्स का कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में। तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ अगर हम आते हैं, आपको दिख रहा होगा ये ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि बच्चों की अगेन देखें आप अगर गौर करें तो हैंड्स के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो इनमें कुछ बना रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रही है, दूसरे इनके हैंड्स के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर उनकी उसी तरह से क्या हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। आगे हम आते हैं, डिफरेंट टॉयज़ दें जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़े भी ना दें कि उनके हैंड्स होल्ड ना कर सकें। बेसिक क्या है कि उनके हैंड्स होल्ड कर सकें और वो उसको आराम से पकड़ सकें। करना कैसे है कि बच्चे छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं, अगर वो ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी होती है कि पोरिंग की एक्टिविटी हो जाए। कोई पानी है वो एक बाउल से दूसरे बाउल में, अगर समर का सीज़न है तो वो डाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये वाली भी एक्टिविटी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी इनकी फिंगर्स के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब इनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इनके अगर हम बात करते हैं कि आर्ट प्रोजेक्ट्स भी करवाने चाहिए, उसमें क्या हो सकता है कि उसमें आप फिंगर पेंटिंग करवा सकती हैं, आप फोक से पेंटिंग करवा सकती हैं। मीन्स डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ हैं आर्ट की जो आप इजीली यहाँ से करवा सकती हैं आर्ट प्रोजेक्ट से। अगेन इनके फिंगर्स के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगेन उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। इसी तरह से आप और कौन सी एक्टिविटी करवा सकती है, पैगिंग की एक्टिविटी करवा सकती हैं। उसके अलावा आप क्रेयॉन्स दे सकती हैं स्क्रिबलिंग के लिए, उसमें भी इनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स देने हैं ताकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलें। इसलिए अवेलेबल है मार्केट में, बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं तो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। उसके अलावा अगर वो पजल्स बना रहे हैं, फॉर्मिक पजल्स बनते हैं तो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। अगर ग्रॉस मोटर स्किल्स की हम बात करें तो साइकिलिंग अगर कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स वगैरह के साथ खेलें, उनको बाहर ज़्यादा एक्सपोजर दें, जंप कर रहे हैं वो, या फिर आप अगर इस तरह से बीच में, अक्सर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कि आपने बीच में कुछ रख के दे दिया एंड देन दे विल गो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, तो वो भी एक इनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। शेप्स रिकग्निशन आप किस तरह से करवा सकते हैं, आजकल गेम्स वगैरह मिल रहे होते हैं सॉर्टिंग के लिए कि जिसमें शेप्स सॉर्ट करके डालनी होती हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे अगर हम आए तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन अगेन वही पजल्स होंगे, वही फॉर्मिक पजल्स होंगे, वही बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे और उनकी फाइन मोटर उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रही होगी। सेंसिटिव प्लेस की बात करें तो अब इसमें आप देख लें स्लाइम हो सकता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैंड वगैरह का एक्सपोजर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टॉयज़ दें, ऐसे दें जिससे वो लाइक अगर वो सैंड एक्सपोजर हो रहा है, वो कुछ बना रहे हैं मिट्टी से, तो वो क्या करें, सेंस करें। और उसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, आप कोई रफ सा सरफेस कोई हो, उसमें से आजकल टच एंड फील वाली बुक्स होती हैं तो वहाँ पर भी वो सेंसरी प्लेज हो रहे हैं उनके, वो सेंस उनके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सरफेस कैसा है। स्टोरी टाइम लाजमी रखें लेकिन फुल ऑफ एक्सप्रेशंस रखें कि बच्चे एंजॉय करें उसे। ये सॉर्टिंग एक्टिविटी आपके सामने है जो मैंने बताया था शेप्स के लिए, आप ये वाली करवा सकते हैं। सॉर्टिंग एक्टिविटी भी बहुत यूज़फुल होती है। कलेक्टिंग नेचुरल थिंग्स द बेस्ट थिंग।
इसमें क्या हो सकता है कि इसमें लीव्स हैं, कहीं पे गिरे हैं हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के लीव्स हैं, वो कलेक्ट कर सकते हैं। वो लीव्स को यूज़ करते अब वो लीव्स कलेक्ट कर रहे हैं, इसको पेंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इनका एक नेचुरल एक्सपोजर हो रहा है कि भाई ये लीव्स कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसी तरह से स्टोन्स वो जमा करें, स्टोन से वो कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, उससे किस तरह से कर सकते हैं, उसको पेंटिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप हंसते खेलते अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। वो 2 ईयर्स के हैं, ये भी एक तरह से लर्निंग प्रोसेस में काउंट हो रही है। हम बिल्कुल भी इसमें कुछ याद नहीं करवा रहे, हम उनको बर्डनाइज नहीं करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर एक लाइटर नोट के साथ हम उनको होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं। और जब वो ये करते हुए 3 ईयर्स की एज में पहुँचेंगे, 3.5 ईयर्स की एज में पहुँचेंगे, 4 ईयर्स की एज में पहुँचेंगे, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दे विल एंजॉय इट वेरी वेल। वो अब तक बहुत कुछ इतना अच्छा सीख चुके होंगे कि इंशाल्लाह जब वो लिखना स्टार्ट करेंगे, उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप है तो वो लिख सकेंगे। और उसके अलावा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि उनको अब तक रिकग्निशन हो चुकी है, जॉली फोनिक्स हो चुके हैं, तो वो उनकी ब्लेंडिंग में हेल्प करेगा। अगर तो लगता है आपको कि ये वाली वीडियो थी हेल्पफुल, आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि इससे आगे एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी जाए कि जिसमें 1 बाय 1 जो आपकी नेक्स्ट एक तो कंसर्न हो वो आप मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। सेकेंडली आपने करना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि 3 ईयर्स के बच्चों के लिए या 4 ईयर्स के बच्चों के लिए भी एक प्रॉपर इसी तरह से रोड मैप को डिस्कस किया जाए, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी वर्क किया जाएगा। अगेन वीडियो एंड करने से पहले कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।